आज वाला रिश्ता कितना बढ़िया है। शंकर, मेरा मन हो रहा है अश्विनी की शादी वहीं तय कर दें। उन्हें तो हमारी अश्विनी पसंद भी है, लेकिन लेकिन क्या शंकर? घर में खाने की खुशबू। अश्विनी अपने माँ बाप के साथ बैठी डिनर कर रही थी। शंकर और सुहानी की आंखों में चमक और उत्साह था। पापा बातें क्यों घुमा रहे हैं, बताइए ना, लेकिन क्यों? अपनी लाडली को लड़के का बायोडाटा दिखा दो, खुद पता चल जाएगा कि मैंने लेकिन क्यों कहा। अच्छा, अब समझ आया। अश्विनी कमी लड़के में नहीं है बल्कि उसकी हाइट में है। लड़के की लंबाई 5-7 इंच है और तुम्हारी 5-5 इंच। अश्विनी तुमसे 2 इंच लंबा है और ऊपर से अच्छी जॉब करता है। आखिर तुम चाहती क्या हो? पापा, आप जानते हैं ना, मुझे लंबा लड़का चाहिए। कम से कम मैं हील पहनूं तो मुझसे छोटा तो ना लगे। पापा, मैं हाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अश्विनी, हाइट से घर नहीं चलता, पैसे से चलता है। माँ, एक ही तो डिमांड है मेरी, आप वो भी नहीं पूरी कर पाओगी। ये पहली बार नहीं था कि अश्विनी हाइट की वजह से लड़के को रिजेक्ट कर रही हो। वो पिछले 1 साल से कई लड़के रिजेक्ट कर चुकी थी। कुछ दिनों पहले सुहानी ने अपनी सहेली रेखा को फोन करके लड़का पूछा था। आज रेखा का वापस से फोन आया। हेलो रेखा, कैसी है? मैं सही हूँ, और अब एक ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तू भी सही हो जाए। क्या? तूने कुछ दिन पहले लड़का देखने के लिए बोला था। मैंने तुझे एक लड़के का बायोडाटा मैसेज किया है। लड़का 6'2" है, फैमिली में सब लंबे हैं। अरे वाह! लड़का करता क्या है? लड़के का अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, खुद जाकर देख लेना, एड्रेस बायोडाटा में लिखा है। ठीक है रेखा, थैंक यू। शंकर और सुहानी लड़के को देखने जाते हैं। शंकर और सुहानी को लड़का पसंद आ जाता है। घर आकर वो अश्विनी को फोटो दिखाकर पूछते हैं। अश्विनी बेटा, लड़का 6 फुट 2 इंच है। उनका बड़ा घर, बड़ा बिजनेस है। बेटा, तेरे लिए 1 साल से लड़का देख रहा हूँ, अब मना मत करना। अब मना कैसे करेगी? लड़का बिल्कुल इसके हिसाब का ही है, जैसा इसे चाहिए। जी माँ, मुझे इस रिश्ते से कोई शिकायत नहीं। लड़के के पूरे परिवार ने तुम्हें पसंद कर लिया है। अगर तुम हाँ करो तो शादी की बात आगे बढ़ाएं। माँ, मेरी तरफ से हाँ है। अश्विनी और साहिल की कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। उसके ससुराल में सब उसका बड़े प्यार से स्वागत करते हैं। अश्विनी नजर घुमाकर देखती है तो उसका ससुराल एकदम महल जैसा होता है। साहिल, बहू के साथ कमरे में जाओ, तुम दोनों आराम करो, बाकी की रस्में कल करेंगे। जी मम्मी। अश्विनी चलो। अश्विनी लहंगा संभालते हुए अपने रूम में आती है तो देखती है कि सब कुछ बहुत ऊंचा होता है। उसका बेड, अलमीरा और ड्रेसिंग तो इतनी ऊंची कि सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। साहिल बेड पर बैठ गया। अश्विनी बेड पर चढ़ने की कोशिश करती है पर वो बेड पर चढ़ नहीं पा रही थी। अरे संभाल कर। साहिल हाथ पकड़कर अश्विनी को बेड पर बिठाता है। अरे, ये बेड इतना ऊंचा क्यों है? मैं तो मुश्किल से चढ़ पाई। अश्विनी, बेड ऊंचा नहीं है। मेरे घर में सबकी हाइट के हिसाब से सारा फर्नीचर बना है। मतलब मुझे अब बेड पर चढ़ने के लिए रोज कसरत करनी पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं है। तुम कहोगी तो बेड पर चढ़ने के लिए एक स्टेप स्टूल मंगवा दूंगा। लंबा दूल्हा ढूंढते ढूंढते मैं ही छोटी हो गई। साहिल और अश्विनी एक साथ हंसने लगते हैं। अगले दिन अश्विनी सुबह जल्दी उठती है और सुंदर साड़ी पहनकर तैयार होने लगती है। तभी साहिल की आंख खुलती है। वो देखता है कि अश्विनी ड्रेसिंग छोड़कर एक छोटे से मिरर में देखकर अपना मेकअप कर रही थी। अरे अश्विनी, इतनी बड़ी ड्रेसिंग छोड़कर तुम इस मिनी मिरर का यूज क्यों कर रही हो? साहिल, ड्रेसिंग का मिरर बहुत ऊंचाई पर लगा है और उसमें मेरा पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था, इसलिए मिनी मिरर का यूज कर लिया। अच्छा जी, अब ड्रेसिंग का मिरर नीचा करवा दूं या फिर स्टूल बनवा दूं? इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं ड्रेसिंग के साथ एडजस्ट कर लूंगी। अश्विनी अपना मेकअप करके फ्री हुई। तभी उसकी ननद डॉली रूम में आई। भाभी, मम्मी ने कहा है कि आप तैयार होकर हॉल में जाना, वो आपका इंतजार कर रही हैं। डॉली, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। ठीक है भाभी। अश्विनी डॉली के साथ हॉल में आती है जहां पर उसके सास और ससुर बैठे होते हैं। अश्विनी को देखकर रीता उसकी नजर उतारते हुए, थू 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 थू, मेरी बहू कितनी सुंदर है। आसपास की औरतें देखकर तो जल ही जाएंगी, कितनी पतली और गोरी। इतने में निखिल बाहर से आता है। भाभी तो वाकई में बहुत सुंदर है। मेरे लिए बहू तो भाभी से ही ढूंढवाना। बहू, ऐसा कर, चूल्हा पूजन की रस्म बाद में करेंगे, पहले निखिल के लिए बहू ढूंढते। ये सुनकर सब एक साथ हंसने लगते हैं। साहिल भी अपने रूम से हॉल में आ जाता है। मम्मी, आप भी ना मेरी खिंचाई करती रहती हो। वैसे भाभी, आप पहली रसोई में क्या बना रही हो? आप सबको जो पसंद हो मैं वही बना दूंगी। बहू, ऐसा कर, बढ़िया सी खीर बना ले।
बाद में खाना बनाने में डॉली तेरी हेल्प कर देगी। अब मेरा क्या काम मम्मी, अब तो भाभी आ गई, सब उन्हीं के हाथ का खाना खाएंगे। मैं उन सासों जैसी नहीं हूँ जो आते ही अपनी बहू पर सारा काम डाल दे। बहू भी किसी की बेटी है, उसे भी घर गृहस्थी समझने का वक्त मिलना चाहिए। थैंक यू मम्मी जी, मैं खीर बनाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है बहू, मेवे और इलायची थोड़ा ज्यादा रखना। ठीक है मम्मी जी। अश्विनी किचन में नीचे रैक में रखे चावल का कंटेनर तो निकाल लेती है, लेकिन मेवे और चीनी ऊपर की ओर रैक में रखे होते हैं, जिसे उठाने के लिए वो आइडिया सोच रही थी कि तभी उसका हस्बैंड साहिल किचन में आता है। अश्विनी, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। तुम ऊपर इतना ध्यान से क्या देख रही हो? वो कुछ नहीं, खीर बनाने के लिए चावल तो भिगो दिए थे और दूध भी फ्रिज से निकाल लिया, पर चीनी और इलायची ऊपर रैक में है। मतलब ऊपर तक पहुंचना तुम्हारे लिए टास्क है। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं निकाल देता हूँ। थैंक यू। अब बारी थी कि अश्विनी उस किचन में रखे गैस चूल्हे पर खीर बनाए। किचन की स्लैब बहुत ऊंची होती है। अश्विनी उचक उचक कर भगोने में रखी खीर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो थक जाती है। ये किचन है या बास्केटबॉल का मैदान? इस पर खाना बनाने के लिए हाइट नहीं, सीढ़ी चाहिए। अश्विनी एक स्टूल खींचकर लाती है और वो उस पर चढ़कर खीर बनाने की कोशिश करती है, पर स्टूल ऐसे हिल रहा था जैसे वो अभी जमीन पर गिर जाएगी। ना भाई, इस पर से तो मैं सीधा फर्श पर गिरूंगी, खीर की जगह मेरा ही चूरमा बन जाएगा। किचन तो बहुत बड़ी है, गैस चूल्हे को फर्श पर रख लेती हूँ। वो गैस चूल्हे को सावधानी से नीचे रखती है और एक चटाई बिछाकर आराम से खीर बनाने लगती है। खीर की खुशबू सूंघकर रीता किचन में आती है, जो किचन का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। अरे बहू, ये तूने क्या किया? गैस चूल्हे को नीचे क्यों रख दिया? मम्मी जी, किचन की स्लैब मेरे लिए बहुत ऊंची है, उस पर खाना बनाने के लिए मुझे थोड़ा और लंबा होना पड़ता, इसलिए मैंने गैस को ही नीचे उतार लिया। पर बहू, हमारे यहाँ तो आज तक किसी ने जमीन पर बैठकर खाना नहीं बनाया। इस तरह से खाना बनाना हमारे स्टैंडर्ड को खराब करता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, खाना चाहे बैठकर बनाए या खड़े होकर, खाने में स्वाद हो ये जरूरी है। ठीक है बहू, खीर बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जी मम्मी जी। अश्विनी खीर बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अश्विनी सबको बोल में भरकर खीर देती है और सभी खीर खाकर खुश होते हैं। बहू, तू सही कह रही थी कि चाहे खाना खड़े होकर बनाओ या जमीन पर बैठकर, पर खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। वैसे तेरी बनाई खीर एकदम स्वादिष्ट है। बहू, अगर बची हो तो थोड़ी और खीर दे दो। खीर को बहुत धीरे धीरे चलाकर बनाया गया है, तभी खीर बहुत अच्छी बनी है। जी पापा जी, बहुत खीर है, अभी देती हूँ। अश्विनी की बनाई खीर सबको पसंद आई, सबने दोबारा खीर ली। खीर खाकर सब उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ दिन बाद रीता और डॉली हॉल में बैठे होते हैं। अश्विनी सुबह चाय लेकर आती है। अश्विनी बहू, आज ताई जी की लड़की का जन्मदिन है, तो हम सबको शाम के खाने पर उनके घर चलना है। जी मम्मी जी, मैं शाम को तैयार हो जाऊंगी। बहू, अच्छे से तैयार होना, क्योंकि पार्टी में मेरी बहू से अच्छा कोई नहीं लगना चाहिए। मम्मी जी, उस चीज की आप फिक्र मत करो, मुझे मेकअप और साड़ी ड्रेपिंग बहुत अच्छे से आती है। भाभी, मुझे तो मेकअप करना ही नहीं आता, क्या आप मेरा मेकअप कर देंगी? क्यों नहीं डॉली, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार कर दूंगी। शाम हो जाती है और घर के बाकी लोग तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं, लेकिन अश्विनी अभी तक तैयार होकर रूम से बाहर नहीं आती है। भाई, हम सब कब से तैयार खड़े हैं, भाभी अभी तक नहीं आई। आखिर क्या कर रही है? मेरा मेकअप तो काफी देर पहले ही करके फ्री हो गई, अभी तक तो उन्हें तैयार हो जाना चाहिए था। साहिल बेटा, देख कर आ, वरना बर्थडे का केक भी कट जाएगा, फिर तेरी ताई जी हमें ताने मारेंगी। जी मम्मी जी, मैं अभी देखता हूँ। साहिल रूम में जाता है तो देखता है कि अश्विनी एक बड़ा सा डंडा लेकर अलमारी में लटक रही साड़ी उतारने की कोशिश कर रही है। हे भगवान, अश्विनी ये क्या कर रही हो? आपने तो इतनी आसानी से इन साड़ियों को ऊपर टांग दिया, लेकिन मैं आधे घंटे से उतार रही हूँ, लेकिन एक साड़ी नीचे आने का नाम नहीं ले रही। यार, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, मुझे बुला लिया होता। साहिल, मैं कब से तैयार हूँ, बस साड़ी पहनने का रह गया है। मैं 1 मिनट में साड़ी पहनकर तैयार हो जाऊंगी, आप जल्दी से हैंगर से साड़ी उतार दो। साहिल हाथ से ही अश्विनी की साड़ी उतार कर उसे दे देता है। जब वो हॉल में जाता है जहां पर सब लोग अश्विनी का इंतजार कर रहे थे। साहिल, बहू क्या कर रही है? अभी तक तैयार हुई कि नहीं? अरे वो बिल्कुल तैयार है, बस साड़ी पहनने को रह गया था। हैंगर ऊंचा होने के कारण अलमीरा से वो अपनी साड़ी नहीं उतार पा रही थी, इसलिए उसे देर हो गई। अब देखो साड़ी पहनने में कितना टाइम लगाती है। रीता बोल ही पाती कि तभी पीछे से अश्विनी मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मी जी चलिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
भाभी आप हाइट में ही हम लोगों से छोटी हैं, लेकिन आपका काम एकदम सुपर फास्ट रहता है। अश्विनी अपनी पूरी फैमिली के साथ ताई जी के घर पर जाती है, जहाँ पर उनकी बेटी निशा का जन्मदिन होता है। निशा केक काटती है और सब बर्थडे में खाना खाकर एंजॉय करते हैं। आजा रीता, मैंने अपनी फैमिली फोटो खींच ली है, तू भी अपने बच्चों और बहू के साथ बढ़िया फोटो निकलवा ले। दीदी आपने सही कहा, जब से हमारी बहू आई है तब से एक फैमिली फोटो भी नहीं हुई। आ जाओ, सब साथ में खड़े हो जाओ, फैमिली फोटो लेते हैं। रीता की पूरी फैमिली एक साथ खड़ी होती है। अश्विनी अपने हस्बैंड साहिल के पास खड़ी होती है। वो साहिल के पास खड़ी बहुत छोटी सी दिख रही थी। मैडम थोड़ा आगे आइए, आप बहुत कम दिख रही हैं। अश्विनी बहू, तुम साहिल के कंधे और पैरों से छिप रही हो, सेंटर में आओ। सेंटर में आकर तो सारा फोकस भाभी ले लेंगी। फैमिली फोटो की बजाय ये सोलो शूट ज्यादा लगेगा। सब लोग मुस्कुराते हुए सामने कैमरे में देखो। रीता की पूरी फैमिली का फोटो खींचा जाता है। सब लोग इधर उधर जाने लगते हैं। तभी नीलम उन्हें रोकते हुए कहने लगी, रीता, मैंने सोचा था कि तुम अपनी फैमिली के जैसी ही लंबी बहू लाओगी, लेकिन तुम तो 4 फुट की बॉनी बहू ले आई। ताई जी, अश्विनी 4 फीट की बौनी नहीं है, उसकी लंबाई आपके उतनी ही है। भाई, लेकिन भाभी तो सबसे छोटी लग रही है। अरे निशा, हमारी फैमिली में सबकी लंबाई 6 फीट के आसपास है, इसलिए अश्विनी छोटी लगती है। और ऊपर से अश्विनी इतनी पतली है कि अच्छी लंबाई होते हुए भी छोटी दिखती है। शायद भाई आप सही कह रहे हो, मुझे समझने में गड़बड़ हो गई। रात को सब बर्थडे पार्टी से वापस घर आ जाते हैं। अगली सुबह रीता किचन में काम कर रही अश्विनी से कहती है, बहू, मुझे और तेरे पापा जी को जुकाम हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी लौंग और काली मिर्च डालकर बढ़िया चाय बना दे। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। अश्विनी चाय का सारा सामान निकालकर फर्श पर रख लेती है, लेकिन लौंग और काली मिर्च ऊपर वाले रैक में रखे होते हैं। आज तो घर में साहिल या डॉली नहीं है जो ऊपर वाली रेक से सामान उतरवा लूं। इतने में मनोज हॉल में आकर रीता के पास बैठते हुए कहने लगे, रीता, तुमने बहू से चाय बनाने के लिए नहीं बोला? कितनी देर से मैं चाय का इंतजार कर रहा हूँ। 15 मिनट तो मुझे इंतजार करते हो गए, पता नहीं चाय बना रही है या फिर रात का खाना। रुको 1 मिनट, मैं देख कर आती हूँ। मनोज भी रीता के पीछे पीछे किचन में जाते हैं। बहू, अभी तक तुम्हारी चाय नहीं बन पाई, कितनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं। मम्मी जी, चाय तो उबल रही है, लेकिन मैं अपनी हाइट की वजह से ऊपर वाली रैक से लौंग और काली मिर्च नहीं उतार पा रही। बहू, तुम अपनी हाइट की वजह से हर रोज कुछ न कुछ उतारने के लिए बैठी रहती हो। पापा जी, इसमें मेरी क्या गलती है? जब रैक इतने ऊपर है तो मैं कैसे पहुंच सकती हूँ? बहू, गलती तो हम लोगों की भी नहीं है। हम लोगों ने अपने घर के लोगों की हाइट के हिसाब से रैक और स्लैब बनवाई है। बहू, लगता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारी ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रीता लौंग और काली मिर्च का डब्बा देते हुए, आप जो भी करना बाद में करना, पहले लौंग और काली मिर्च डालकर चाय पीऊंगी। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। अश्विनी रीता और मनोज को चाय देती है। शाम के टाइम निखिल और डॉली अपने भाई और भाभी के साथ हॉल में बैठे होते हैं। निखिल मुस्कुराते हुए, भाई, इतने दिन हो गए लेकिन आप कभी भी भाभी को बाहर घुमाने नहीं ले गए। निखिल तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे भैया को तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। मुझे तो घूमना फिरना बहुत पसंद है। अश्विनी, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हें घूमना कितना पसंद है, वरना मैं तुम्हें जरूर घुमाने ले चलता। साहिल, इसमें बताने वाली क्या बात है? घूमना फिरना तो सब लड़कियों को बहुत पसंद होता है। अच्छा बताओ, तुम्हें कहाँ चलना है, मैं लेकर चलूंगा। मॉल चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग कर लूंगी और वहां से चटपटे मोमोज खाकर आऊंगी। ठीक है, तैयार हो जाओ, अभी चलेंगे। अश्विनी तैयार होकर आती है। तभी साहिल अपनी बाइक निकालकर खड़ी करता है। साहिल बाइक पर बैठ जाता है, लेकिन अश्विनी उछलने के बाद भी बाइक पर नहीं बैठ पाती। एक पड़ोसन ये सब देख रही होती है। साहिल, ये बाइक है या फिर ट्रक? सीट इतनी ऊंची है कि मैं बैठ ही नहीं पा रही। बेटा, नीचे स्टूल लगा, तेरी 4 फुट की बहू इस ऊंची सीट पर नहीं बैठ पाएगी। साहिल बाइक से नीचे उतरकर सीट थोड़ी नीचे कर देता है। अश्विनी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें आंटी ने मजाक बनाया। कोई बात नहीं, हम मॉल चलते हैं। साहिल बाइक स्टार्ट करता है और दोनों मॉल की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन सुबह के टाइम अश्विनी किचन से काम करके निकलती है, तभी रीता बोलती है, बहू, सर्दी जुकाम की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, मुझसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाएंगी। ऐसा कर, सुखाने के कपड़े छत पर सुखा दे, मैं डॉली को तेरी हेल्प के लिए भेज देती हूँ। जी मम्मी जी, मैं कपड़े सूखने डाल आती हूँ। अश्विनी कपड़े सुखाने जाती है। तभी कपड़े सूखने की रस्सी बहुत ऊंची पर बंधी होती है। अश्विनी कूदकर रस्सी पकड़ने की कोशिश करती है,
मैं कपड़े कैसे सुखाऊं? ये रस्सी तो पकड़ में ही नहीं आ रही। अश्विनी दोबारा रस्सी पकड़ने की कोशिश करती है। तभी पीछे की छत से उसे हंसने की आवाज आती है। अश्विनी मुड़कर देखती है तो एक पड़ोसन अपनी छत पर खड़ी होती है। क्या हुआ आंटी, आप हंस क्यों रही हैं? बहू तो इतनी बौनी है कि कपड़े सुखाने की रस्सी नहीं पकड़ पा रही, तो तेरे माँ बाप ने इतने लंबे लंबे लोगों के घर में शादी क्यों कर दी? इतने में डॉली आ जाती है और वो पड़ोसन को गुस्से में देखते हुए, आप मेरी जिस भाभी को बौनी बोल रही हो वो आप और आपके पूरे परिवार से लंबी है। आप दूसरों के घर में झांकना छोड़ो और अपनी बहुओं पर ध्यान दो। मेरी बहुएं तो अच्छी भली हैं, उसमें ध्यान देने जैसा क्या है? अपनी नाक के नीचे किसी को नहीं दिखता, स्कूटी में चाबी लगाकर पूरे शहर में घूमती हैं। ये बात सुनकर पड़ोसन तेजी से अपनी छत से नीचे चली जाती है। डॉली ने सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए, लेकिन अश्विनी की आंखों में अभी भी आंसू भरे होते हैं। दोनों नीचे आती हैं। बहू क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? होगा क्या, कमला आंटी ने भाभी से बौनी और न जाने क्या क्या बोल दिया। इतने में हॉल में घर के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बहू तू उसकी बात का बुरा मत मान, तू हमारी बेस्ट बहू है। मम्मी जी मैं इस घर में फिट नहीं बैठ सकती, क्योंकि मुझे हर काम करने में अपनी हाइट की कमी लगती है। जब देखो आप लोगों को बुलाकर परेशान करती रहती हूँ। भाभी ऐसा कुछ नहीं है, आप इस घर के सारे काम खुद ही करती हो। बहू तूने कुछ ही महीनों में घर को कितने अच्छे से संभाल लिया है। भाभी आप बाहर वालों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, हम सब हमेशा आपके साथ हैं। हाँ मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसे अच्छे लोग मिले। बहू तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगले दिन मनोज अश्विनी के लिए छोटी सी सीढ़ी लाकर देता है। साहिल और घर वाले वहीं खड़े होते हैं। बहू ये लो सीढ़ी, अब तुम्हें किचन और अलमीरा से सामान निकालने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे आज घर पर कारपेंटर आएगा जो बेड और ड्रेसिंग की हाइट कम कर देगा। कपड़े सुखाने की रस्सी मैंने नीचे कर दी है। थैंक यू सो मच।